वचनों की ओर जाएंगे। मत्ती का 13वां अध्याय 24 से 30 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। खेत में उसने कैसे बीज बोया? अच्छा बीज बोया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने वचनों से इस कायनात को बनाया। हालेलुया। और हर एक चीज इस कायनात की जो खुदावन ने बनाई, बनाने के बाद खुदावन ने बोला कैसा है? अच्छा है बोला। हालेलुया। सब कुछ जो बनाया खुदावन ने अच्छा है बोला। और यहां बाइबल बोलता है उसने उनको एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में कैसी बीज बोया? अच्छा बीज बोया। हालेलुया। और 25 कहता है पर जब लोग सो रहे थे, हालेलुया, तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। जंगली बीज कब बोया? हालेलुया। सो रहे थे। हालेलुया। यहां खुदावन कह रहा है हालेलुया। तो ये नींद हमारी जिंदगी में कितनी आफत ला सकती है। बाइबल क्या बोलता है? 2 बीज के बारे में यहां जिक्र किया है। बीज मतलब क्या? बीज मतलब क्या? वचन, जोर से बोलो। वचन, शब्द। देखो जो खुदावन करता है ना उसी का नकल शैतान भी करता है। हालेलुया। बीज मतलब क्या? वचन, शब्द। हालेलुया। बाइबल बोलता है जब हम मसीह में आते हैं, मसीह में आने से पहले बात अलग थी। सबकी जिंदगी जैसी तैसी थी और शैतान हमारी अगुवाई कर रहा था और दिन रात हम उसी की अगुवाई में चल रहे थे, उसी की बातें सुन रहे थे। कलाम बोलता है, खुदावन ने क्या बोला? मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। बोला कि नहीं बोला? मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। तो खुदा क्या करता है? उसकी आवाज, उसके शब्दों के द्वारा क्या करता है? हमारे अंदर अच्छे बीज को वो बोता है। बोता है कि नहीं? यहां लिखा है कैसे बीज बोया उसने? अच्छा बीज बोया। यहां से वचन अच्छा मिलता कि बुरा वचन मिलता है? अच्छा, मेल मिलाप का वचन मिलता है, सत्य का वचन मिलता है, शांति का वचन मिलता है, चंगाई का, रिहाई का, सुकून का वचन आप लोगों को यहां से मिलता है। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है यहां? देखो शैतान भी वही चीज करता है जो खुदावन करता है। हालेलुया। यहां बाइबल बोलता है खुदावन ने अच्छा बीज हमारे अंदर बोया। हालेलुया। और 25 वचन कहता है जब लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हालेलुया। सोना मतलब ये नहीं सिर्फ ऐसा सोना। हालेलुया। आत्मिक नींद। हालेलुया। जो आत्मा में सो रहे हैं। आत्मा में सो रहे मतलब खुदावन के कलाम को जो कीमत नहीं देते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उन वचनों पे ध्यान नहीं करते हैं। हालेलुया। जिसके पास वो खुदावन का वचन नहीं है निरंतर। हालेलुया। निरंतर जब वो खुदावन का वचन यदि हमारी जिंदगी में नहीं है, हालेलुया, हम आत्मिक रीति से हम पूरी तरह से दुर्बल होते जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों से जीवित रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है 25वां वचन ने? जब लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हालेलुया। कौन सो रहे थे? लोग सो रहे थे। सो रहे थे मतलब जिनके अंदर परमेश्वर ने अच्छी बीज बोई है वो लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अच्छे बीज को लेकर वो सो गए। हालेलुया। फिर दुश्मन ने क्या किया? आकर बुरे बीज को बोकर चला गया। 25 फिर से पढ़ेंगे। पर जब लोग सो रहे थे
तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे आने वाला है? अभी दूसरा आगमन कैसे आने वाला? वो चोर के मानिंद आने वाला है कि नहीं? देखो, यीशु मसीह भी चोर के मानिंद आने वाला, शैतान भी चोर के मानिंद आकर बीज बोकर चला जाता है। देखो, बोने का काम भी करता है, जैसे यीशु मसीह ने बोया, शैतान भी बो रहा है। हालेलुया। पर इतना है कि वक्त अलग है। यहां सोने का समय बोला है। हालेलुया। तब जाकर वो क्या करता है? बीज बोता है। आपको मैं बताता हूं कैसे वो बोता है वो बीज। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 16:15 में लिखा है यीशु मसीह कैसे आएगा? चोर के मानिंद आएगा। और चोर के मानिंद, वहां लिखा है चोर के मानिंद आएगा। वो चोर नहीं है। हालेलुया। वाकिब में वो चोर नहीं है, वो चोर के मानिंद आएगा। असली चोर कौन है? शैतान है। हालेलुया। असली चोर शैतान है, पर यीशु मसीह चोर के मानिंद आएगा। चोर के मानिंद आएगा मतलब जब हमारी तैयारी नहीं रहेगी तो यीशु मसीह आ जाएगा। इसीलिए हमको हर वक्त सावधानी बरतनी है। हालेलुया। उसका आगमन का हमको इंतजार करना है। हालेलुया। उसी तरह से शैतान भी जब हम सावध नहीं रहते हैं, वो क्या करता है? हम पे हमला बोलता है। पहला पत्रस 5:8 बाइबल बोलता है हम जागरूक रहे और शैतान को क्या करे? हम अवसर नहीं दे। हालेलुया। 26वां वचन पढ़ेंगे। जब अंकुर निकले और बालें लगी। जब अंकुर निकले, पहले अंकुर निकलता है कि नहीं? पहले अंकुर निकलता है, फिर क्या हुआ? बालें लगी। बराबर है क्या? नहीं, बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। हालेलुया। सबका ध्यान है। जब शैतान ने बीज के स्वरूप में बोया था, वो बीज दिखाई नहीं दिया। बीज दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। जब गेहूं के बाले लगे, गेहूं आ गया, आने के बाद हालेलुया वो जंगली दाने तब दिखाई देने लगे। नहीं तो लोगों को क्या लग रहा था? जब तक दाने दिखाई नहीं दिए, लोगों को क्या लग रहा था? ये भी गेहूं है, वो भी गेहूं है। हालेलुया। पर वो गेहूं नहीं था, वो जंगली झाड़ था वहां। हालेलुया। जिस बीज को शैतान ने बोकर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। देखो, वक्त के अनुसार हमको कब मालूम पड़ता? मालूम है, हमने एक बहन थी, पिंपरी की कलीसिया में आई थी, तो मैंने उसे कहा आप कहाँ रहते, कौन सी कलीसिया में जाते हैं? तो मुझसे कहने लगी ढेर सारे समय किसी कलीसिया में जा रहे थे। तो उन्होंने बोला हमको पता नहीं था, उन्होंने हमारी गलत अगुवाई की, हमको गलत सिखा दिया हमको, और ढेर सारे समय हम फंसे हुए थे वहां। फिर हमने क्या कर दिया? वहां से छोड़ दिया। हालेलुया। बात उसकी नहीं, कलीसिया की सेवक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। हालेलुया। इसी तरह से शैतान क्या करता है? हमारे अंदर वो बीज को क्या करता है? वो बोता है। हमको पता नहीं चलता है। शब्द इंसान की जिंदगी में बहुत मायने रखती है। हालेलुया। उसी बीज से परमेश्वर ने इस कायनात को बनाया है। शब्द से कायनात को बनाया है। शब्द में बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए खुदावन ने कहा आपकी जुबान में मैंने आशीष और श्राप का सामर्थ्य दिया है। जीवन और मृत्यु का एक शब्द इंसान की जिंदगी को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है दो किस्म के शब्द है, एक खुदावन के शब्द और एक शैतान के शब्द। हालेलुया। और इसका असर कब मालूम पड़ता है? बाइबल क्या बोलता है? जब गेहूं के बाले निकले, फिर जंगली दाने भी दिखाई दिए, और कभी कभार क्या हो जाता है? बहुत देर हो जाता है। यहां अंकुर किसके बारे में लिखा है? गेहूं का लिखा है। हालेलुया। इसके भी अंकुर फूटे, उसके भी फूटे, पर पता नहीं था जंगली कौन सा है, गेहूं कौन सा है। अपनी अपनी जगह पे वो बढ़ रहे थे, और बढ़ने के बाद क्या पता चला?
वो फल उसका गलत है और ये फल इसका सही है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो कभी कभी हम चीजें जब सुनते हैं ना, उसका असर जल्दी पता नहीं चलता हमको। थोड़े वक्त के बाद जब जंगली दाने दिखाई देते हमारी जिंदगी में, तब हमको लगता है हालेलुया कोई गलत बीज हमारे अंदर बोया गया है। समझ में आया? बाइबल क्या बोलता है? फल से पेड़ को जाना जाता है। हालेलुया। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देगा, बराबर है, और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं देगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 27। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? हाँ, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? आपने तो अच्छा बीज बोया, अच्छा बीज बोते वक्त हमने देखा, पर ये जंगली झाड़ कहां से आ गए? देखो, उनको भी पता नहीं था जंगली कहां से आए। हालेलुया। कभी कभी हमको भी पता नहीं चलता है भैया हमारी जिंदगी अलग रास्ते में क्यों जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। हमको पता नहीं, किसी ने वो गलत बीज हमारे अंदर बोकर चला गया है। समझ में आ रहा है? तो यहां वो सवाल कर रहे हैं, हम भी सवाल करते हैं। हम तो चर्च में जा रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परस्तिश कर रहे हैं, ढेर सारी चीजें कर रहे हैं, पर ये मुसीबत हमारी जिंदगी में कहां से आई? ये जंगली पेड़ कहां से आया? ये जंगली मुसीबत हमारी जिंदगी में कहां से आई? हालेलुया। देखो, उनको पता नहीं है, तो वो सवाल कर रहे, किससे? बोने वाले से सवाल कर रहे हैं। क्या आपने अच्छी बीज तो बोया था ना? हालेलुया। उंगली किस पे चल रहा है? बोने वाले के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। बोने वाला कौन है? हाँ, पहला मेरे पीछे वो है, फिर मैं हूं। हालेलुया। वो थैले में दाने डाल रहा है और मैं बोने का काम कर रहा हूं। मैं समझ में आ रहा है? तो यहां सवाल किया जा रहा है, आपने तो अच्छी बीज बोई थी, हमने देखा, सुनने को बहुत अच्छा लगा, आत्मा में भरकर हमने प्रार्थना किए और पास्टर जी को बोले भी हम, आज का संदेश बहुत अच्छा था। हालेलुया। पर ऐसी मुसीबत क्यों आ गए हमारी जिंदगी में? ये जंगली वाले चीज कहां से आ गए मेरे अंदर? हालेलुया। समझ में आया? ये जंगली हरकतें मेरे अंदर कहां से आ गई? वो सवाल कर रहे, आपने तो अच्छा बीज बोया, हमने देखा, पर ये जंगली कहां से आ गया? हालेलुया। तो बोने वाला बता रहा है। आगे पढ़ेंगे 28वां वचन। हाँ। उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। किसी शत्रु का काम है ये। हालेलुया। मित्र का काम नहीं है, मैं तुम्हारा मित्र हूं। हालेलुया। ये किसका काम है? शत्रु का काम है, किसी शत्रु का काम है। आगे पढ़ेंगे। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? हालेलुया। दासों ने क्या कहा? तेरी इच्छा है कि हम क्या करें? जाकर उसको बटोर ले। किसको बटोरे? जंगली पेड़ों को बटोर ले। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ध्यान देना, यहाँ जैसे लोगों को पता नहीं था, उन्होंने क्या किया? बोने वाले से जाके सवाल किया। हालेलुया। आज खुदावन ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, बराबर है। जब हमारी जिंदगी रुख बदल रही है, देखो वो खुदा अच्छा खुदा है। हालेलुया। वो सच्चा खुदा है, उससे कभी भी गलती नहीं हो सकती है, कभी भी गलती नहीं हो सकती है। कुछ भी हो जाए, उससे कभी भी गलती हो नहीं सकती है। हालेलुया। यहां उसने क्या बोला? किसने किया है ये बीज? किसने बोया है? शत्रु ने। हालेलुया। तो प्रार्थना करना पवित्र आत्मा से, ऐसे किसके साथ मैं बैठती हूं? ऐसा कौन इंसान है जो मेरे अंदर ये बीज
बो रहा है। वो कब होता है मालूम है? जब हम सोए रहते हैं। हालेलुया। नींद में हम कैसे रहते हैं? अधमरे रहते हैं, आधे मरे हुए रहते हैं। तब वो क्या करता है? लाभ उठाता है उस समय का और जंगली बीज को हमारे अंदर बोता है। और जब वो उगने लगती है, हमारे बर्ताव के अंदर भी बदलावट आती है। घर में बोलते कि नहीं? ढेर सारे पति लोग बोलते रहेंगे, हाँ, कलीसिया में यही सिखाते हैं क्या? वो शराब पी सकता है, वो गाली गलौज कुछ भी कर सकता है। वो बोलेगा मैं तो चर्च में नहीं जाता हूं, मैं शैतान के हाथ में हूं, मैं कर सकता हूं। अगर हमने कुछ कर दिए तो किसको पकड़ लेते हैं? उसको और मेरे को। यही तुमको वहां सिखाया जाता है क्या? हालेलुया। यहां से कुछ गलत सिखाया नहीं जाता है। कोई गंदी बीज किसी के अंदर बोई नहीं जाती है। हालेलुया। आपको जानना है कि वो शत्रु कौन है। पहला शत्रु शैतान है। हालेलुया। कि आपके जहन के अंदर ये चीजें वो डालेगा और वक्त के अनुसार आपका बर्ताव बदल जाएगा। आप देखो, जितने लोग निरंतर परमेश्वर के भवन में आते रहते हैं, हालेलुया, उनके जिंदगी को परमेश्वर कैसे महिमा की ओर वो ले जा रहा है। और जो लोग परमेश्वर की साई से दूर है, उसके वचनों से दूर है, हालेलुया, ध्यान देना, शैतान उनके अंदर वचनों को बो रहा है। हाँ, शैतान उनके अंदर वचनों को बो रहा है। या तो आप चरवाह का सुनेंगे या तो कसाई का सुनेंगे। हालेलुया। चरवाह आपके लिए जान देता है, कसाई आपकी जान लेता है। हालेलुया। जो आपको खिला रहा है वो आपका गलत मार्गदर्शन कर रहा है। पर एक वक्त आएगा तब आपको पता चलेगा, क्योंकि उसके लिए वक्त लगता है। बाइबल क्या बोलता है? जब गेहूं के बाले निकले तब जाकर वो जंगली दाने दिखाई दिए। शुरू में नहीं दिखाई दिए। जैसे वक्त गुजरता चला गया तब पता चला। हालेलुया। और इसीलिए हमको देखना है हम किसकी सुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं किसी सेवक के खिलाफ नहीं है, किसी सेवक के खिलाफ नहीं है। हालेलुया। पर यदि आपको वचन पता नहीं है, कोई भी आपकी गलत अगुवाई कर सकता है, वचन को घुमा के आपसे बातें कर सकता है। आज दोपहर को एक बहन का फोन आया, उसके बेटी की शादी हो गई और उसकी बेटी की शादी बहू ऐसे घराने से आई जहां उनके घर में पास्टर है। वो आई और फिर घर में कुछ बना नहीं उनका। फिर उन्होंने शिकायत किया तो पास्टर ने क्या किया? वो लड़के को बोला, हमने हमारी बेटी आपको दिया है, बाइबल में लिखा है मां बाप से अलग होना और बीवी के साथ चिपक जाना। हालेलुया। मां बाप से अलग होना अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है छोड़ देना मां बाप को। बाइबल में लिखा है ना, मां बाप का सम्मान करना है। अगर बीवी को ही देखेगा, मां बाप को कौन देखेगा? फिर कौन देखेगा? मैंने बोला दीदी ये गलत बात है। पहला स्थान बीवी को देना, परमेश्वर के बाद फिर बच्चों को देना, फिर मां बाप को देना। यह ऐसा क्रम है। बाइबल में लिखा नहीं है कि तुम मां बाप को छोड़ दो। तो मां बाप को कौन देखेगा भाई? मां बाप को कौन देखेगा? मां बाप को दिखना चाहिए। तो मैंने बोला ये गलत है। बाइबल में लिखा जरूर है शादी के बाद मियां बीबी एक है, पर बाइबल में लिखा है ना मां बाप का सम्मान करो। अरे जिस मां बाप ने दुनिया बताया है, बीबी तो कल आई है, बीबी कल आई है। कितनी बीबियां छोड़ के चली जाती है, मां बाप देखते हैं। अस्पताल में कुछ गंदी रोग आ गए, उसके ऊपर बीबी छोड़ के चली जाती है, मां बाप देखते हैं औलाद को। मरते दम तक वो मां का प्यार अपने औलाद के लिए कभी कम नहीं होगा, पर बीबी का कम हो सकता है। इसीलिए खुदावन ने उस प्यार के बारे में जिक्र किया है। हालेलुया। तो कुछ कुछ जो चीजें हैं, जो गलत शब्द हमारे अंदर आते हैं, उसके बहकावे में जब हम आ जाते हैं, हालेलुया, और हमारी चाल चलन भी वैसे ही हो जाती है। तो हमने देखना चाहिए खुदावन के कलाम में ये लिखा है या नहीं लिखा है।
हालेलुया। जब कलाम की बात आई है तो सारी दुनिया झूठी है, सच्चा सिर्फ मेरा खुदा है और उसका कलाम है। अगर कोई भी, मैं भी आपको कह दूं तो आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं, बाइबल में लिखा है क्या? कर सकती है आप सवाल। हालेलुया। अगर नहीं है, मैं आप लोगों से माफी मांग लूंगा कि नहीं है। हालेलुया। तो ये देखना बहुत जरूरी है। इसी के अनुसार हमारी जिंदगी बढ़ेगी और इस अंतिम दिनों की तैयारी हम कर सकते हैं। हालेलुया। 28 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। किसी शत्रु का काम है। हालेलुया। शत्रु आकर बीज बो रहा है। हालेलुया। किसने? बोने वाले ने कहा, मैंने तो अच्छी बीज बोई है, पर किसी शत्रु के लिए तुमने दरवाजा खोला है और उसने आकर वो गलत बीज आपके अंदर बोकर चला गया। बोने वाला भी क्या करता है? बोता है और चला जाता है। हालेलुया। शैतान भी आता है, बोता है और चला जाता है, वहां रुकता नहीं है। इंसान रहते नहीं हमारे करीब, पर उनका शब्द हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और जब हम उस पर ध्यान करते हैं, हालेलुया, हमारी बर्ताव बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 29। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हालेलुया। इस वचन पे आपने गौर किया? नौकरों ने क्या कहा? मालिक, हम जाते हैं, सारे जंगली पेड़ों को हम क्या करते हैं? उखाड़ देते हैं। हालेलुया। लिखा है कि नहीं? फिर मालिक ने क्या कहा? बोने वाले ने, तुम जंगली उखाड़ते उखाड़ते गेहूं को भी उखाड़ दोगे तुम। ऐसे कैसे हो सकता है? पता तो है ना, जंगली दाने हैं, गेहूं के बाले, बराबर है, तो उखाड़ते उखाड़ते ऐसे कैसे हो सकता है? यानी कि उनको पता है ना, अभी वो बोल रहे हैं, उनको जानकारी है, वो कह रहे हैं कि हम जाकर क्या करेंगे? जंगली पौधे को हम क्या करेंगे? उखाड़ देंगे। फिर बोने वाले ने क्या कहा? ऐसे मत करो, जब आप जंगली को उखाड़ेंगे, गेहूं के भी उखड़े जाएंगे। हालेलुया। क्यों उखाड़ने की इजाजत नहीं दिया? सोच लो, यहां गेहूं का है, कुछ दूरी पर जंगली है, इसको उखाड़ते वक्त इसको कैसे तकलीफ हो सकता है? हाँ? अच्छा, 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 एक ही साथ में, करीब करीब, हाँ हाँ, करीब करीब है, आप लोगों को पता रहेगा। हाँ हाँ, उसके साथ में वो भी उखड़ जाएंगे। हालेलुया। और दूसरी चीज, उन्होंने बोला, फिर भी इजाजत नहीं दिया उसने क्या बोला कि तुम क्या करेंगे? जंगली समझकर क्या करेंगे? तुम गेहूं के बाले को भी तुम क्या कर दोगे? उखाड़ देंगे। हालेलुया। दिखने में थोड़ा बहुत सेम ही दिखता है, सेम दिखता है। हालेलुया। सेम दिखता है। अभी जाएंगे, हम भी सेम दिखते हैं, बराबर है, हम भी सेम दिखते हैं। कोई आकर बोने वाले को बोलता है, पास्टर ती ले ऐसा करते हाकुलूं क्या चर्च मत ना। लोग बोलते वो बहुत ऐसा लपड़ा करता है, उसको जब शिकायत लोग इस मकसद से आके करते हैं ताकि मैं बोलूं ठीक है, उसको उखाड़ देंगे, अपन चर्च में से हकल देंगे उसको। इसी तरह से लोगों ने आकर बोला उसको क्या कि उखड़ो क्या, हम उसको हकल लेगा। इसने बोला रहने दो, अभी रहने दो, ये फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं मतलब खुदा करेगा, मैं नहीं, खुदा करेगा। कलीसिया उसकी है। खुदा क्या बोला? वो मैं करूंगा। तुमको जो जंगली दिखाई दे रहे ना, वो जंगली नहीं है, वो गेहूं के हैं। और जो गेहूं के दिखाई दे रहे हैं वो जंगली है। तुमको पता नहीं, वो मुझे ही पता है। तुमको ये भी पता नहीं था जंगली कैसे आ गए, मैंने आपको बताया।
जब तुम सो रहे थे, जब आकर उसने बोकर चला गया, तब अभी तो उसको उखाड़ने जा रहे। उखड़ो तुम मत, जब मैं बोलूंगा उनको बढ़ने दो। हालेलुया। क्या करो? उसको बढ़ने दो। जंगली भी बढ़ने दो, गेहूं को भी बढ़ने दो। कब तक बढ़ने दो? जब तक कटनी का समय नहीं आता है, तब तक बढ़ने दो। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरे पति को उखाड़ दे, वो शराब पीता है, बहुत ये करता है, बहुत करता है। खुदावन उखाड़ेगा नहीं उसको, बोलेगा बढ़ने दे तेरे साथ। हालेलुया। कोई घर में हमको सताते हैं, हम प्रार्थना कभी कभी होते, प्रभु बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभार हम मुंह से बोल भी देते, प्रभु उठा ले इसको। हालेलुया। पर खुदावन नहीं उठाएगा। क्या बोलता है? बढ़ने दो उनको। क्या बोला? घटने दो बोला? बढ़ने दो उनको। यही शिकायत हम करते हैं। कोई पड़ोसी रहेंगे, बढ़ने दो। अरे जंगलियों के बीच में आपको क्यों रखा है? ताकि वो भी सुधर जाए तुमको देखकर। अगर तुम जंगली लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करेंगे, प्रभु नको, मेरे घर में बहुत जंगली लोग हैं, मुझे यहां रहना है। कहां रहना है बेटी? जहां सब गेहूं के है, मुझे गेहूं के बीच में रहना है। तो जंगली लोग कैसे सुधरेंगे? जंगली के जंगली रह जाएंगे। इसीलिए खुदावन ने हमको रखा है जंगलियों को सुधारने के लिए। हालेलुया। जंगली कुत्ता है ना, ऐसे सड़क में घूमते रहता है, उसको घर में लेके आओ, रोटी खिलाओ, उठता है, बैठ बैठ, सिखाओ उसको, सीख जाता है। वो सीखता है कि नहीं? हाथी कहां से लाते हैं? जंगलों में से लाते हैं, उसको सिखाते भी। सर्कस में ऐसे खड़ा होता है, ऐसे करता है, वैसे करता है कि नहीं? उसके बाद में उसको नाम भी मिल जाता है। जंगली रहता है वो? नहीं, हम भी जंगली थे। कोई तो भी गेहूं वाला आया बीच में हमारे। हालेलुया, हालेलुया। वो आकर हम सब जंगली को सुधार डाला। गेहूं का पौधा आया वहां से, यीशु मसीह ही। हम सब जंगली थे, जंगली चाल्या कर रहे थे। हालेलुया। वो आया, हमारे बीच में डेरा डाला। हमको जहां भी परमेश्वर ने रखा है, एक मकसद से रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जहां रोशनी, हमारा रोशनी की जरूरत नहीं है। जहां अंधकार है, वही रोशनी की जरूरत है। इसलिए खुदावन ने कहा, तुम इस जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम्हारी जोत से वो बुझी हुई जोत जले। खुदावन ने बोला, एक के द्वारा सारा परिवार का उद्धार करने वाला परमेश्वर मैं हूं। आप बोलेंगे, नहीं प्रभु, मुझे इस परिवार में नहीं रहना, मैं परेशान हो गए। खुदावन आपको नहीं निकलेगा। फिर आप बाद में बोलेंगे उड़कर, मालूम है मैंने ऐसा उपवास प्रार्थना किया, मैंने ये किया, वो किया, मेरा सारा परिवार का उद्धार हो गया। हालेलुया। उसीलिए रखा। मूसा ने भी कितना शिकायत किया, प्रभु ये 6 लाख लोगों को मैंने पैदा किया क्या? अरे तूने पैदा नहीं किया, पैदा मैंने किया है। हालेलुया। तुझे पैदा इसीलिए किया कि तू इनकी अगुवाई करेगा, चलाएगा तू उनको। हालेलुया। इसीलिए जहां कहीं भी हम आजू बाजू देकर शिकायत मत करो। खुदावन से नेक है, उसको उखाड़ देना है। खुदावन बोलेगा बढ़ने दो। हालेलुया। पर आखिरी तक कभी सुधरेगा नहीं, तो फिर मैं देख लूंगा क्या करना है। कटनी का वक्त है, वो कटनी का वक्त कभी है हमको पता नहीं है, उस खुदावन को पता है। जब वो बोल रहा है बढ़ने दो, उसको बढ़ने दो। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खट्टे में इकट्ठा करो। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार जिंदगी में हमारे टेंशन आ जाते हैं, हम स्वाभाविक, हम इंसान हैं। हालेलुया। तकलीफें आती है, मुसीबत, कभी बीमारियां आती है, ढेर सारी चीजें आती हैं। उस वक्त हम क्या करते हैं? बीच रात को उठते हैं, करवटें बदलते हैं। हालेलुया। ये शैतान के लिए सही समय रहता है।
बीज बोने के लिए। हालेलुया। एक वचनों में जाएंगे, भजन संहिता का 119 का 148। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हालेलुया। जब भी नींदें खुल जाती है हम क्या करते हैं? टेंशन आता कि नहीं? खास करके बीच रात। दिन में बात अलग है, अगर सो भी गए, हम उठ गए, घर में रहते हैं लोग, मोबाइल तो उठाते हैं, अच्छा जरिया है, उठाकर हम लोगों से बात करते हैं या कुछ देखते हैं। हालेलुया। पर रात के अंधेरे में, हालेलुया, और सब जब सोए रहते हैं, हालेलुया, हम खुद को क्या करते हैं? अकेले महसूस करते हैं। जब करवटें बदलते हैं, जब नींद नहीं आती है, हालेलुया, बाइबल क्या बोलता है? उस वक्त हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? क्या करना है? ध्यान करना है। अगर परमेश्वर के वचनों पे हम ध्यान नहीं करेंगे, शत्रु क्या करेगा? हमारे अंदर बीज बोकर चला जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 136 पढ़ेंगे। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। लोग क्या करते हैं? तेरी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। हालेलुया। केवल हमको सुनना नहीं है, जो वचन का बीज आ रहा है, हालेलुया, उसको हमने मानना चाहिए, उस पर हमने विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। उसी अध्याय का 154, 119 का 154 पढ़ेंगे। 154। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। अपने वचनों के अनुसार तू मुझे क्या कर? तू मुझे जिला। हालेलुया। खुदावन के वचनों में एक मुरझाई हुई आत्मा को, हालेलुया, जिलाने की कुवत है। हालेलुया। दाऊद कह रहा है, तेरे वचनों के अनुसार ऐसा वचन तू मेरे अंदर भेज और तू मुझे क्या कर? तू जिला। कभी कभार जब हम मायूस हो जाते हैं ना, उस वक्त हम कमजोर हो जाते हैं और शैतान के लिए हम दरवाजा खोल देते हैं, पर उस वक्त हमने बड़ी जागरूक रहना चाहिए। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? मैं क्या करता हूं? तेरे वचनों को मैं ध्यान करता हूं। हालेलुया। और यहां क्या लिखा है? तेरे वचनों के अनुसार तू मुझे क्या कर? तू जिला। हालेलुया। उसी अध्याय का 157 पढ़ेंगे। 157। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। हालेलुया। मेरे सताने वाले कितने हैं? बहुत है। मेरे दुश्मन, मेरे सताने वाले बहुत है। सताने वाले मतलब ऐसी मत सोचो कोई इंसान है। हालेलुया। हो सकता है आप कर्जे में हैं, वो चीजें आपको सता रही है। आप बीमारी है जो आपको सता रही है। हालेलुया। ढेर सारी जो चीजें हैं जो आपको क्या करती हैं? सताती है। और कुछ लोगों को कोई परेशानी नहीं है, पर रात में नींद नहीं आती है, वो भी एक परेशानी है। हालेलुया। और यहां क्या लिखा है? फिर से पढ़े। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। हालेलुया। मैं तेरे चितौनियों से मैं कभी हटता नहीं, तेरे नियमों से मैं कभी हटता नहीं, तेरे वचनों से, तेरे वादों से मैं कभी भी हटता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अविश्वासी, हालेलुया, कितने भी ऐसे लोग से यदि हम घेरे हैं, हालेलुया, बाइबल क्या बोलता है? हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? परमेश्वर की ओर, उसके वचनों की ओर हम रहना चाहिए। वही बोला मैं। एक गेहूं का पौधा है और आजू बाजू में कौन है? जंगली है। जंगली क्या करते हैं? ऐसे ही बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे? उसकी निंदा करेंगे, उसको नाम रखेंगे, ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे वो भी क्या करे? इनके साथ में वो भी जंगली हो जाए। हालेलुया। यहां पौधे के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है? वो सोचेंगे ये भी जंगली हो जाए। हालेलुया। वही चल रहा है अभी।
जहां सताव चल रहा है, जो मसीह लोग हैं उनको वहां खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभव नहीं है। जीत कभी भी सत्य की होगी और परमेश्वर का राज बढ़कर ही रहेगा। वो किसी इंसान के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, वो परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। खुदावन ने बोला जमीन और आसमान टलेगी, मेरा वचन कभी भी टलेगा नहीं। हालेलुया। वो अटल, वो अठीला सामर्थ्य हमारे अंदर है। हालेलुया। वो हठीला सामर्थ्य हमारे अंदर है। जिद इस चीज की करो कि हम सत्य से हटेंगे नहीं। दूसरी चीज की जिद मत करो और झगड़े मत करो उस चीज पे, इस चीज पे अड़े रहो। दूसरी चीज करते नहीं, मैंने करूंगी, मैंने ऐसे, पर इस चीज में करो। हालेलुया। खुदावन भी खुश होगा। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, नहीं हम नहीं झुकेंगे, मरेंगे पर हम झुकेंगे नहीं। हालेलुया। खुदावन बहुत खुश हुआ। ऐसी चीज करो, जिद इन चीजों पर करो, दूसरी चीज पर मत करो। हालेलुया। अच्छा, भजन संहिता 119 का 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। हालेलुया। सोना से शांति मिलता लिखा है, लिखा है। किससे मिलता है? तेरी व्यवस्था से। हाँ, परमेश्वर की व्यवस्था से। परमेश्वर की व्यवस्था से क्या मिलता है? शांति। पढ़ते क्यों नहीं फिर यहां के बोलते पास्टर जी क्या बोलने का। शांति को गोद में लिए, गोद में ही लेके बैठे, ज्यादा दूर नहीं है। कहां है? आपके गोद में, सिर्फ आपको खोलना है। जैसे मैं लोगों को बोलता हूं, जैसे आप बाइबल खोलते हैं, खुदावन मुंह खोलता है, बात करना शुरू करता है। अभी हमने सिर्फ गाना गाया, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। फिर खुदावन बोलेगा, खोल मेरी बेटी तेरी बाइबल को, तब जाके मैं तुझसे बोलूं। बोलेगा, जब तू खोलेगी तो वो बोलेगा। हाँ, कितने लोगों की गवाही है, जब हम बाइबल खोल रहे हैं, परमेश्वर का ऐसा वचन आया। जब ध्यान देना, यहां से तो जिधर भी आप यूट्यूब में देखते हैं वहां से भी बोलता है, जब आपका बाइबल जब आप खोलते हैं और ऐसा वचन आ जाता है, वो सरासर परमेश्वर से। ये इत्तेफाक वाली बात नहीं है, मैं खोली ना ऐसा आया, पता नहीं। ना 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 ना, पता नहीं मत बोलो, पता नहीं। हालेलुया। मैं आपको अब पता करके बता रहा हूं, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है। और जितना उसके वचनों पर आप विश्वास करेंगे, वो वचन का असर आपकी जिंदगी में उतना आप देखेंगे, उतना आप देखेंगे। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। क्या होती है? तेरे वचनों से प्रीति रखने वाले। जिस चीज से हम ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसके साथ हम समय ज्यादा बिताते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचनों से, ऐसे नहीं बोलो बाइबल को आई लव यू, वो बोल के फायदा नहीं है। उसको पढ़ना, उस पर ध्यान करना। हालेलुया। और आपके दिल के अंदर शांति आएगी। खुदावन ने नहीं बोला चंगाई आएगी, सोना आएगा, जमीन आएगी, बरकत आएगी। हालेलुया। ये सब चीजें हासिल करने के बाद जो शांति हमको मिलती है ना, खुदावन बोलता है उन चीजों के बगैर मैं तुझे शांति देता हूं। मैं उन चीजों के बगैर। परमेश्वर का वचन कौन है? खुद परमेश्वर है। जब वचन आपके अंदर जा रहा है तो परमेश्वर आपके अंदर जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यहां लिखा है, जो परमेश्वर के वचनों पर प्रीति करता है, उसकी व्यवस्था से प्रीति करता है, उसको क्या होता है? हाँ, बड़ी शांति, छोटी नहीं, क्योंकि वो हमारा बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। शांति मिलती है और ठोकर नहीं लगती है। क्यों लगती नहीं है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे राह के लिए उजाला है। अगर वचनों का उजाला नहीं रहेगा,
ठोकर लगेगा हमको। हालेलुया। बिना वचनों का हम चल नहीं सकते हैं। ठोकर लगना मतलब क्या है? परमेश्वर के बगैर जिंदगी में हम कुछ कुछ फैसले कर जाते हैं, मुसीबतें हमारी जिंदगी में आती, वो ठोकर है। हालेलुया। वचनों के अनुसार जब हम करते हैं, चलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर क्या करता है? हमको शांति देता है और हमको ठोकर से वो बचाता है। हालेलुया। यहां तक गया यूहन्ना का 17वां अध्याय 14 से 20, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया। हालेलुया। किसने बोला ये? मैंने तेरे वचन। यीशु मसीह खुदा बाप से बातें कर रहा है, सब ध्यान देना। हालेलुया। जिसके घर में गड़बड़ है उसके लिए वचन नहीं है। बाइबल यहां क्या बोलता है? खुदावन ने बोला मैंने तेरे वचन को उन्हें पहुंचा दिया। हालेलुया। और संसार ने उनसे बैर किया। जब आप वचनों को स्वीकारते हैं, हालेलुया, संसार क्या करेंगे? आपके दुश्मन बन जाएंगे। समझ में आया? वचन को ग्रहण करना मतलब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं। जैसे वचन आता है, यानी कि मैंने आपको बोला वचन यानी कि परमेश्वर, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, संसार क्या करते हैं? हमसे बैर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहां लिखा है मैंने तेरे वचनों को उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उन्हें उनसे बैर किया है। हालेलुया। वचन हमारे अंदर जाना भी कभी कभी क्या करता है? वो रिश्तों को तोड़ता है, अलग करता है। हालेलुया। तेरा वचन क्या है? मेरे पांव के लिए वचन क्या है? परमेश्वर की रोशनी है। जब वचन रोशनी के स्वरूप में हमारे अंदर आता है, जिसके अंदर अंधकार है ऑटोमेटिक दूर चला जाता है। उसको हकलने की जरूरत नहीं है, वो आपसे नफरत करने लगेगा वो, क्योंकि उसको तकलीफ होती है, उसको चीड़ होती है। हालेलुया। वही रोशनी हम यहां भर रहे हैं अभी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपसे नफरत करेंगे। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। हम कहां के हैं? वहां के हैं। आगे बढ़ेंगे। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जितने भी विश्वासु है उनको क्या कर? इस पृथ्वी से मत उठा। हालेलुया। इस पृथ्वी में भी रख उन्हें, पर हर एक दुष्ट से तू उन्हें बचाए रख। यानी कि यीशु मसीह हर एक के लिए प्रार्थना करता है खुदा बाप से। सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, हमारे लिए मदस्ती कर रहा है वो। हर एक दुष्टता से मेरे बच्चों को तू बचाए रख। अच्छा, क्यों बचा के रखता है? ये सुनो, आगे पढ़ेंगे। 16वां वचन। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? जैसे मैं इस संसार का नहीं, मेरे बच्चे भी संसार के नहीं। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है मेरे बच्चे संसार के नहीं है। हालेलुया। तो जैसी खुदावन हमारी तारीफ करता है ना, वैसी जिंदगी जीने की कोशिश करना है हमें। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। 17वां वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। पवित्र कैसे होते हम? वचन से। वचन हमको धोता है हर एक संसारिक चीजें। खुदावन बोलता हम थोड़ा वहां यहां गलत कर देते। खुदावन क्या बोलता है? नहीं, मेरी बेटी संसारिक नहीं है। जब वो बोलता है हड़बड़ करके आए हम, फिर भी खुदा बोल रहा है मैं संसारिक नहीं, ये चीज मैं निकाल दूंगी। हाँ, कितना मेरा सपोर्ट करता है, मेरी तरकदारी कितनी करती है, तारीफ कितना कर रहा है। मैं अभी गड़बड़ करके आया, वहां करके आया, फिर भी मेरी तारीफ करता है। हमको क्या आता है? खुद पे हमको शर्म आता है। खुदावन क्या बोल रहा है? मेरे बच्चे संसार के नहीं है। जैसा मैं नहीं हूं वैसे मेरे बच्चे भी नहीं हैं। अभी हमारा बच्चा किसी को चाटा मार के आया, बाहर मार के आया। पड़ोस वाली आंटी आई, बोले देखो मेरे बच्चे के ग्वाल लाल हो गए। मां बोलती नहीं, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता है, वो कभी नहीं कर सकता है। वो बच्चे को तकलीफ होता है, अरे मैं तो थोड़ा लाल करके आ गया उसका,
मेरी मम्मी को मालूम ही नहीं मैं कौन हूं, कौन हूं। भले कि मम्मी को मालूम भी रहेगा वो कैसा है, परमेश्वर को नहीं मालूम हम कैसे है। परसों हम क्या करने वाले खुदा को आज मालूम है, फिर भी वो उसका प्यार है, वो तारीफ इसीलिए करता है, हालेलुया। प्यार से वो क्या करता है, हमको साफ करता है, हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हाँ। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, हाँ। वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। हालेलुया। जगत में भेजने के लिए खुदावन बोल रहा है इनको उठा मत, उनको यहीं रख, उनसे मुझे काम करवाना है, सुसमाचार फैलाना है, नई आत्माएं तेरे राज्य में लाना है। अगर उनको उठा लेगा कौन काम करेगा यहां, हालेलुया। इनको उठा मत, यही रख, पर हर एक दुष्टता से इनको तू बचाए रख। किस लिए हम जिंदे मालूम है, बिरयानी खाया ना, किसके लिए रखा है। जैसे तूने मुझे भेजा वैसे मैं भी इनको भेज रहा हूं। वो मकसद मत भूलो, खुदावन ने तुम्हारा उद्धार क्यों किया है। फक्त चौप चौप पैसे आनी हे आनी ते, वो मिलेगा ना भाई, मिलेगा। कोई भूखे आया आज दिन भर भूखा कोई है यहाँ, फुटपाथ पे कोई सो रहा है अभी जाके, नहीं है ना, संभालेगा वो, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 19वां वचन। हाँ। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। हाँ, यहाँ क्या लिखा है, यीशु क्या बोल रहा है, ध्यान देना इस वचन पे। हाँ। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। इसका मतलब यीशु पापी है क्या। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है उनके लिए मैं खुद को क्या करता हूं, पवित्र करता हूं। लिखा है कि नहीं, सबके बाइबल में लिखा है। इसका मतलब यीशु मसीह पापी है क्या। यहां लिखा है उनके लिए मैं खुद को पवित्र करता हूं। वो शब्द वहां जो पवित्र लिखा है, हालेलुया, पवित्र का मतलब क्या है, मैं, खुदावन ने क्या बोला, जैसे ये इस संसार के नहीं है मैं भी इस संसार का नहीं हूं, हालेलुया। जैसे मैं इस संसार का नहीं है, पवित्र यहां मतलब संसार से अलग किया गया। मसा जो बोलती है ना, मसा मतलब क्या है, अभिषेक मतलब क्या है, भीड़ से इस संसार से अलग किया गया, हालेलुया। उसका मतलब वो है यहां। जैसे हम पढ़ो फिर से 19। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, हाँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हालेलुया। जैसे मैं संसार का नहीं हूं, संसार से जैसे मैं अलग हूं, हालेलुया, तेरे सत्य वचनों के द्वारा इन्हें भी तो संसार से तू अलग कर। समझ में आया कि नहीं आया, हालेलुया। पवित्रता मतलब वही है, भीड़ से अलग करना। इस संसार, खुदावन ने क्या बोला, भले कि तुम इस संसार में है पर इस संसार के तुम नहीं हो। संसार में तुम हो पर इस संसार के नहीं हो। तुम कौन, तुम मेरे हो, हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। हाँ, यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जितने लोगों का उद्धार हो गया है, केवल मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं देखो और किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। इनके वचनों के द्वारा। यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूं जो मेरे बच्चे जाएंगे, इनके वचनों के द्वारा संसार क्या करे, मेरे पास आए, विश्वास करे, हालेलुया। यहां परमेश्वर क्या बोल रहा है, हमको काम दिया है, तुम जाकर वचन बचाओगे, आपका गवाही आप जाकर लोगों को देंगे, हालेलुया। और परमेश्वर, ध्यान देना, जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, अभी सड़क में कोई मिल गया, आप उसको आपकी गवाही दे रहे हैं, हालेलुया। खुदावन यीशु उस आत्मा के लिए मध्यस्थी कर रहा है, प्रार्थना, वही लिखा है यहां। देखो, यानी कि खुदावन की कितनी चाहत है हम जाकर सुसमाचार सुनाएं। फिर से पढ़ो 20वां। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं के लिए करता। नहीं, यानी कि केवल मेरे बच्चों के लिए विनती नहीं कर रहा हूं, जो संसार में जो खोए हुए हैं। बाइबल क्या बोलता है, पिता परमेश्वर ने किससे प्यार किया, विश्वासों से किया।
जगत से, इस जगत में जितने भी लोग हैं परमेश्वर ने उनसे प्यार किया है। हालेलुया। तो खुदावन की यही इच्छा है। वो सूली पर सिर्फ विश्वासों के लिए जान नहीं दिया उसने, इस जगत के लिए जितने भी प्राणी हैं, हालेलुया, उनके लिए परमेश्वर ने जान दिया है। और जो अभी तक बचे नहीं गए, जिनका उद्धार हुआ नहीं है, आप उसके लिए आपको क्यों रखा है? अविश्वासियों के बीच में आप जाते हैं, ढेर सारे बहन भाई जाते हैं लोगों के घर में, वहां जाकर यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको रखा है। और आप जब बताते हैं, यीशु मसीह खुदा बाप से प्रार्थना करता है उस आत्मा के लिए वो बच जाए। और जब उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चमत्कार करता है उनकी जिंदगी में। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, खुदावन की नजर उस वक्त रहती है। और यहां बाइबल बोलता है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं जो इस संसार में खोए हुए हैं। आप जब किसी को वचन बताते हैं, आप भी प्रार्थना करना, परमेश्वर भी प्रार्थना करता है और उनकी जिंदगी में परमेश्वर चमत्कार करके उसके राज्य में वो ले आता है। आगे पढ़ेंगे। परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा, इनके वचन के द्वारा, किनके वचनों के द्वारा? हमारे वचनों के द्वारा। परमेश्वर वचन नहीं बताएगा आसमान से आकर रास्ते में किसी को। खुदावन ने इसीलिए हमारा उद्धार किया है। उस सुसमाचार का बोझ हमारे कंधों पर है, हमको जाकर सुसमाचार फैलाना है। पर खुदावन क्या करेगा? हमारे लिए मध्यस्थी करेगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा। ये मेरी बेटी जा रही है आज, इसीलिए जब किसी नए लोगों के पास आप जाते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करना, प्रभु मेरे मुंह में तू योग्य शब्द को तो डाल, और जब जाकर मैं प्रार्थना करूं, मेरे परमेश्वर, जो वचन का बीज उनके अंदर बोया जाएगा, मेरे परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते वो आत्मा तेरे राज्य में आ जावे मेरे खुदा। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर भी प्रार्थना करता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करें। इनके वचनों के द्वारा वो किस पे विश्वास करेंगे? मुझ पर। यीशु बोलता है, जब मेरे बच्चे जाकर वचन सुनाएंगे, वो वचनों के वचन किसका है? हमारा नहीं है, वचन परमेश्वर का है। जब हम वचन सुनाएंगे, वो किस पे विश्वास करे? यीशु पर विश्वास करे। आगे, कि वे सब एक हो। हालेलुया। क्या? वे सब क्या हो? एक हो। हालेलुया। एक चरवा, एक भेड़शाला, कि हम सब भेड़ है। हालेलुया। इसीलिए सुसमाचार भूले नहीं। हालेलुया। जंगली यहां वहां है, रहने दो, उसकी शिकायत मत करो, खुदा बाप से प्रार्थना करो। हालेलुया। वो जंगली भी गेहूं में तब्दील हो जावे। कर रहा है ना परमेश्वर? आप प्रार्थना करो, परमेश्वर भी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। इसलिए शिकायत मत करो जंगली के लिए, वो परमेश्वर फैसला करेगा। क्या बोला? उनको भी बढ़ने दो, डरो मत, तुम भी बढ़ोगे। जंगली है करके ऐसा मत सोचना भाई हम नहीं बढ़ सकते। खुदावन की नजर है तुम पर और उन पर भी है। हालेलुया। वो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, वो ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। आयुब की जिंदगी हमने पढ़ा ना, उसके 3 दोस्त जंगली ही। घर में सबसे बड़ी जंगली कौन थी? मैंने बोला, ये बोल रहे थे बीबी। मैंने बोला बीबी, लोग ने बोला बीबी करके। हालेलुया। हाँ, देखो फिर भी विश्वास से गिरा वो। उसने बोला उसको, ए जंगली स्त्री तू मूर्ख है बोला। क्या बोला उसको? मूर्ख स्त्री बोला। हालेलुया। और उसके विश्वास में वो अटल था। अटल था कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। शिकायत करेंगे जंगली लोगों का? नहीं, प्रार्थना करो उनके लिए। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आए हम प्रार्थना में जाते हैं। कलाम सरसर कहता है, जब नौकरों ने आकर मालिक से कहा, हमने अच्छी बीज बोने पर भी ये जंगली पौधे हमारे खेत के अंदर कैसे होगी? तब उसका उत्तर ऐसा दिया गया कि दोनों को साथ साथ बढ़ने दे। खुदावन, कभी कभार हम सोचते हैं कि दुष्टों का नाश क्यों खुदावन नहीं करता है। खुदा बाप सरसर चाहता है कि एक भी आत्मा का नाश ना होवे। इसीलिए
मेरे प्यारों, हम हमारे दुश्मनों से प्यार करें और उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनका वो कठोर मन बदले। और कलाम सरासर कहता है यूहन्ना 17:20 में, मैं केवल इनके लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करे और वे सब एक हो। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग तुझ पर ईमान नहीं लाते मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, प्रभु बच्चों सुसमाचार के द्वारा मेरे परमेश्वर प्रभु वो सारी आत्माएं बच जावे मेरे खुदा। और जैसे हम आज प्रार्थना कर रहे हैं मध्यस्थी का मेरे परमेश्वर, आप भी उस स्वर्ग में मेरे परमेश्वर पिता से खोए हुए भटके हुए आत्मा के लिए प्रभु आप दुआ कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। बहुत सारी आत्माएं जो नाश की ओर भट रही है मेरे परमेश्वर प्रभु, इन दिनों में प्रभु तो उनका उद्धार करेगा, यह हमारा ईमान है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। आप ऐसा करेंगे मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से हम एक और नए संदेश को लेकर बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।